औरतों ने सुहाग का जोड़ा पहनकर हवेली के भीतर प्रवेश किया। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा को छोड़कर और किसी को ये सच्चाई पता नहीं थी कि औरतें जौहर करने के लिए हवेली में गई थी, और सिद्धार्थ को यह भी पता था कि उनके पास समय बहुत कम है। उसने तुरंत गांव वालों से कहा कि उन्हें मिलकर हवेली के अंदर जाकर उन सभी औरतों को बचाना होगा। सिद्धार्थ की बात सुनते ही गांव के लोगों ने हवेली के अंदर जाने से मना कर दिया। लोगों ने कहा कि उस शापित हवेली में गए बिना भी उन पर कोई न कोई मुसीबत आती रहती है, तो उस मनहूस हवेली में कदम रखना तो बहुत दूर की बात थी। सिद्धार्थ लोगों को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन सिवाय मोहन के कोई अपनी स्त्री को बचाने के लिए भी हवेली के अंदर जाने को राजी नहीं होता है। सिद्धार्थ के पास समय कम था, इसीलिए उसका अब और देर करना ठीक नहीं था। सिद्धार्थ, मोहन और बूढ़े बाबा हवेली के अंदर गए। हवेली के अंदर जाते ही तीनों उस कमरे की तरफ भागे। हवेली पूरी तरह से धुएं से भरी पड़ी थी। वे तीनों जैसे ही उस कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि वह कमरा उन औरतों से भरा पड़ा था। ये तीनों उन औरतों को हटाकर कमरे के और अंदर गए तो देखा कि गौरी सबसे आगे खड़ी थी और बाकी औरतें उसकी आरती उतार रही थी। सिद्धार्थ ने गौरी को पुकारने की कोशिश की, लेकिन गौरी और दूसरी औरतें उसकी आवाज को सुन नहीं पाई। तब एक औरत ने गौरी से कहा, जौहर रो बखत थाई गई सो रानी सा, और गौरी मुड़ के आग में कूदने जाती है। तभी सिद्धार्थ भाग के आता है और उसे कूदने से रोक लेता है। तब दूसरी औरत ने फिर से कहा, जौहर रो बखत थाई गई सो रानी सा, और गौरी फिर से मुड़ गई, पर सिद्धार्थ ने उसे कसकर पकड़ रखा था। तब तीसरी औरत ने कहा, जौहर रो बखत थई गई सो रानी सा, और औरतें आगे बढ़ने लगी। ये सभी औरतें एक साथ रोबोट की तरह एक ही बात बार बार दोहराते हुए बोलने लगी, जौहर रो बखत थई गई सो रानी सा, और यह बोलते बोलते धीरे धीरे अग्निकुंड की तरफ बढ़ने लगी। सिद्धार्थ ने गौरी को और कस के पकड़ लिया और इन औरतों को आगे बढ़ते हुए देखकर डर गया कि उन सबको वो कैसे रोकेगा। बूढ़े बाबा को समझ आ गया कि वे औरतें किसी मायाजाल में और अपने होश में नहीं है, और उनको होश में लाए बिना उन्हें बचाना नामुमकिन था। लेकिन जब ये औरतें इनकी आवाज तक नहीं सुन पा रही थी तो इनको होश में लाया भी जाए तो कैसे। उसी वक्त बाहर गांव में सरपंच काका आकर लोगों को खरी खोटी सुनाई। अरे नामर्द हो तुम सभी गांव वाले, जो अपनी पत्नियों को, माओं और बेटियों को बचाने भी अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकते, और एक तरफ है सिद्धार्थ जो अपनी मां और गांव के सभी लोगों को बचाने के लिए रोज मौत से लड़ता है, और मोहन न उसकी पत्नी है न उसकी मां, फिर भी दूसरी औरतों को बचाने के लिए हवेली में अपनी जान की बाजी लगाने गया है। तुम लोगों को न जाना है तो मत जाओ, यहीं चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ, मैं तो चला अंदर। यह कहते ही सरपंच काका और मिस्टर बजाज दोनों हवेली के अंदर चल पड़े। वहां बूढ़े बाबा और मोहन औरतों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन औरतें चलती ही जा रही थी। वहां सिद्धार्थ अग्निकुंड के बिल्कुल किनारे पर गौरी को पकड़े हुए खड़ा था और औरतों को अपनी ओर बढ़ते देख रहा था। एक तरफ गौरी का जोर और दूसरी तरफ उसकी तरफ बढ़ती आ रही औरतें। कुछ ही पल की बात थी, फिर सारी औरतें आग में कूदने लगेगी और उनकी वजह से सिद्धार्थ और गौरी भी आग में गिर जाएंगे। औरतें साथ में चीख रही थी, जौहरो बखत थई गई सो रानी सा। बोलते बोलते सिद्धार्थ और गौरी के कदम करीब आ गए। सिद्धार्थ और गौरी का बचना नामुमकिन सा लग रहा था। तभी अचानक से जोरों से एक डंका बजा। डंके की आवाज आते ही सारी औरतें रुक गई। सिद्धार्थ ने डंके की आवाज की तरफ देखा तो उसने देखा कि मोहन कमरे के कोने में खड़ा बड़ा सा डंका बजा रहा था। मोहन ने दूसरी बार डंका बजाया तो सारी औरतें बेहोश हो गई। गौरी भी बेहोश होकर सिद्धार्थ के कंधे पर गिर गई। उसी वक्त सरपंच काका, मिस्टर बजाज उस कमरे में पहुंचे और उनके पीछे गांव के कई लोग भी अंदर पहुंच गए। सब लोग वो दृश्य देखकर चौंक गए और बूढ़े बाबा के कहने पर वक्त बर्बाद न करते हुए अपनी पत्नी, मां, बेटी और बहन जो कोई भी वहां थी उनको उठाकर ले जाने लगे। मिस्टर बजाज भी मोहन की मदद से गौरी को उठाकर बाहर लेकर गए। थोड़ी ही देर में सारे लोग उस कमरे और हवेली से बाहर जा चुके थे। अब उस हवेली में सिर्फ सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा रह गए थे। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कहा, एक पल के लिए तो लगा था कि आज मौत पक्की है,
अगर सही वक्त पर मोहन डंका नहीं बजाता तो न जाने क्या होता। ये जरूर आपका ही दिमाग था। लेकिन डंका बजाने का ख्याल आपको कहां से आया बाबा? बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को समझाया कि ये औरतें किसी विचित्र शक्ति के माया में खोकर ऐसा कर रही थी। उस वक्त ये औरतें शरीर से तो यहां थी, लेकिन मानसिक तौर पर वे सब 800 साल पहले हुए जौहर के दिन पर पहुंच चुकी थी, जिसमें वे खुद को महल की शतरानी समझने लगी थी और गौरी को रानी सा। ये ठीक वैसा ही था जैसे कोई सपना देख रहा हो और उसे सपने से बाहर निकालने के लिए उन्हें जोरों से किसी झटके या जोरों की किसी आवाज की जरूरत पड़ी। सिद्धार्थ ने बाबा से उस सुराग के बारे में पूछा जिसके बारे में उन्होंने खाना खाते हुए कहा था। तब बूढ़े बाबा उसे एक तरफ ले गए और उसे दीवार में एक नक्काशी दिखाई जो बहुत ही अजीब थी। उस नक्काशी में एक घटना को दिखाने की कोशिश की गई थी जहां एक औरत, जो शायद महारानी थी, वो महल की शतरानियों के साथ जौहर के अग्निकुंड की पूजा कर रही थी और एक कोने में एक औरत छिप के देख रही थी, ऐसा दिखाया गया था। उस नक्काशी के नीचे दूसरा चित्र था जिसमें दिखाया गया था कि शतरानियां जौहर कर रही है और अग्निकुंड में अग्नि जल रही थी और वहां भी एक कोने में वही औरत छिप के देख रही है। उसके नीचे एक तीसरा चित्र था जिसमें वो औरत घोड़े पर बैठकर वहां से भाग रही थी। बूढ़े बाबा ने ये सब देखते हुए सिद्धार्थ से कहा, जौहर के उस दिन महल की सारी औरतें नहीं मरी थी। एक औरत ने जौहर नहीं किया था, लेकिन वो कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हो सकती थी, क्योंकि अगर साधारण औरत होती तो उसे यूं नक्काशी में उकेरा नहीं गया होता। उस औरत में जरूर कोई राज छिपा है। सिद्धार्थ ने उस नक्काशी में एक और बात देखी कि उस चित्र में रानी गर्भवती थी। सिद्धार्थ की आंखें चमकी और कहा, बाबा, ये रानी और कोई नहीं बल्कि रूपमती है, जो मेरे यानी एकलव्य के बच्चे की मां बनने वाली थी। क्या ये रूपमती ही मेरी गौरी है? बूढ़े बाबा इस बात पर मौन रहे। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा कि उस औरत के बारे में पता लगाना होगा जो जौहर के दिन वहां से फरार हो गई थी। सिद्धार्थ ने उसकी बातों में हामी भरी। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा उस कमरे से बाहर निकले। हवेली के बाहर भयानक गर्मी पड़ रही थी। सूरज मानो आग बरसा रहा था। इतनी गर्मी लोगों से सहन नहीं हो रही थी और लोग अपने घरों से बाहर छांव में बैठकर गर्मी को सहन करने की कोशिश कर रहे थे। घर की औरतों को अभी भी होश नहीं आया था। वे अपने घरों में सोई पड़ी थी। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा हवेली से चलते हुए गांव के एक बड़े बुजुर्ग के घर पहुंचे। वहां तक पहुंचते पहुंचते दोनों पसीने से तरबतर हो गए थे। सिद्धार्थ ने बड़े बुजुर्ग चाचा के पैर छुए और उनसे पूछा कि उन्हें वीरानगढ़ में 800 साल पहले हुए जौहर के बारे में क्या पता है। बड़े बुजुर्ग चाचा ने उन्हें जो पता था वो सब बता दिया। तब बूढ़े बाबा ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कभी ऐसी कोई औरत के बारे में सुना है जो जौहर में मरी नहीं थी। उस औरत की बात आते ही बड़े बुजुर्ग चाचा ने उन लोगों को वहां से जाने को कह दिया। इतनी देर से शांत रहकर बात करते हुए चाचा उस औरत का जिक्र होते ही भड़क पड़े और उठकर इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा वहां से बाहर निकले और दूसरे बुजुर्ग गांव वालों के घर गए। वहां जाकर उन्होंने उनसे जौहर के बारे में पूछा तो उन्होंने भी लगभग पहले वाले चाचा जैसे ही वाक्य सुनाए। और फिर सिद्धार्थ ने जब उस औरत के बारे में पूछा तो उसने कहा, देखो बेटा, आज तुमने उस औरत का नाम लिया, आइंदा मत लेना। और उस औरत के बारे में यहां कोई जिक्र नहीं करता। सिद्धार्थ ने उसे कुछ और पूछने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग ने हाथ जोड़े और उन्हें वापस वहां से चले जाने को कहा। सिद्धार्थ परेशान हो गया। एक तो ये गर्मी जान ले रही थी और उन्हें कोई सहयोग देने को तैयार न था। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से गुस्से में कहा, बाबा, वैसे आप इस गांव के बारे में सब कुछ जानते हो, इस हवेली के बारे में सब कुछ जानते हो, फिर आप इस औरत के बारे में कैसे कुछ नहीं जानते? बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से कहा कि वे जौहर के दिन के बारे में कुछ नहीं जानते और ना ही कभी उन्होंने गांव वालों से इस घटना के बारे में बात की और ना ही किसी से कोई बात सुनी, क्योंकि उस दिन की यादें उन्हें सहन नहीं होती। बूढ़े बाबा की बात सुनकर सिद्धार्थ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बूढ़े बाबा से गुस्से में बात करने के लिए माफी मांगी। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब एक ही उम्मीद है। और दोनों ने एक साथ कहा, सरपंच काका। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा सरपंच काका के घर जाने के लिए निकल पड़े। अब तक गर्मी
बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। धूप में चलना नामुमकिन हो चुका था। सूरज की तपती किरण तन को जला रही थी। दोनों जैसे तैसे सरपंच काका के घर पहुंचे। वहां तक जाते ही सरपंच काका ने उन्हें पीने के लिए ठंडी छाछ दी। दोनों ने झट से ठंडी छाछ पी ली। सिद्धार्थ ने सरपंच काका से जौहर के बारे में पूछा और ये भी पूछा कि लोग उस औरत के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते थे। सरपंच काका भी पहले हिचकिचाए और उन्होंने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ उस बात पर अड़ा रहा और उन्होंने सरपंच काका को उनकी मरी हुई पत्नी की सौगंध दे दी। तब सरपंच काका उठे और अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी और सिद्धार्थ के एकदम करीब बैठकर उसके कानों में धीरे से कहा, उस औरत के बारे में लोग इसलिए नहीं बात करते क्योंकि लोग उस औरत से डरते हैं। डरना छोड़ो, उस औरत का खौफ है। सिद्धार्थ ने कहा, 800 साल पहले की एक औरत से आज क्यों डरना? वो तो कब की मर चुकी होगी। तब सरपंच काका ने कहा कि वो मरी नहीं है, अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही सिद्धार्थ के रोंगटे खड़े हो गए। सिद्धार्थ को यकीन नहीं हो रहा था। उसने सरपंच काका से पूछा कि यह कैसे संभव है कि कोई औरत 800 साल जिंदा रहे। तब सरपंच काका ने कहा, लोग कहते हैं कि उसने शैतान से सौदा कर लिया था और बदले में शैतान ने उसे लंबी उम्र दे दी। सिद्धार्थ ने सरपंच काका से पूछा कि लोग उनका नाम लेने से डरते क्यों हैं? उनका इतना खौफ पूरे गांव में क्यों फैला हुआ है? तब सरपंच काका ने सिद्धार्थ को वो पूरी घटना बताई जो आज से कई साल पहले हुई थी, जिसने इस गांव को और गांव के लोगों को हमेशा के लिए आतंकित कर दिया था। आज से करीब 50 साल पहले गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जिसका नाम धनकुंवर बाई था। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी, इसलिए सब उसका बहुत सम्मान करते थे। उसका कोई अपना नहीं था, इसलिए लोग उसे अनाज सब्जी वगैरह ऐसे ही दे दिया करते थे। कभी कभी तो उसे अपने घर में खाना खिला दिया करते थे और बदले में बाईसा सबको कहानियां सुनाया करती थी। एकलव्य, बलराज, शैतान और रानी रूपमती के जौहर की कहानी खास तौर पर सुनाया करती थी। एक दिन धनकुंवर बाईसा की तबीयत खराब हुई तो लोगों को लगा कि अब उनका वक्त आ चुका है। उनके घर वैद्य जी को लेकर जाने के बदले पंडित जी को ले गए। इस बात से बाईसा बड़ी नाराज हुई और रातों रात गांव छोड़कर चली गई। किसी को पता नहीं लगा कि आखिर बूढ़ी अम्मा, जो ढंग से चल तक नहीं सकती थी, गई तो गई कहां। लोगों ने कुछ दिन तक यहां वहां ढूंढा। उनके न मिलने पर लोगों ने अनुमान लगाया कि अम्मा गुस्से में जंगल में गई होगी और कोई जानवर उन्हें उठाकर ले गया होगा। सबने उनकी खोज बंद कर दी और अपने काम में लग गए। कुछ ही दिनों में उस गांव से बच्चे गायब होने लगे। 1 महीने में 5 साल के 4 बच्चे गायब हो चुके थे। उनका कोई पता न चला। कुछ ही दिनों में वो बूढ़ी अम्मा धनकुंवर बाईसा फिर से गांव में आ गई, लेकिन उसमें कुछ बदला बदला सा लग रहा था। बाईसा अपनी उम्र से 20 साल छोटी लग रही थी। उनकी तबीयत भी काफी सुधरी हुई लग रही थी। लोगों को उनका यूं रहस्यमयी तरीके से लौटना और जवान दिखना कुछ ठीक नहीं लगा। उन्होंने जब बाईसा से पूछा तो उन्होंने कहा कि जंगल में एक महात्मा मिले थे जिन्होंने उन्हें कुछ जड़ी बूटी खिलाई और वो जवान हो गई। लोगों ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। कुछ समय बाद फिर लोगों ने बच्चों के गायब होने को उनकी जवान होती उम्र से जोड़ने लगे। कोई कहता कि 5 साल के 4 बच्चे गायब हुए और बाईसा 20 साल जवान होकर आई है। इसका मतलब यही है कि इस बाईसा ने ही उन बच्चों को मारकर उनकी उम्र छीन ली। लेकिन उनके पास इसका कोई प्रमाण नहीं था। बाईसा से लोग अपने आप थोड़ी दूरी बनाकर रखने लगे। अपने घरों में पहले की तरह बिठाकर खाना नहीं खिलाते थे और न ही अपने बच्चों को उनके पास कहानी सुनने भेजते। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीने में बदल गए और कुछ लोगों को पता चला कि बाईसा हर अमावस्या की रात चोरी छिपे जंगल में जाया करती थी। एक दिन गांव के कुछ लोग ने बाईसा का पीछा करने का फैसला किया और बाईसा उनके इरादे जान गई। क्या था धनकुंवर बाईसा का राज? क्यों डरते हैं गांव वाले उस औरत का नाम लेने से? इस दरवाजे की गुत्थी क्यों सुलझने के बदले और उलझती जा रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।